जीएमयू में ये कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, लेकिन जब मुझे लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम होना है, तो मैं इस बारे में था कि इतनी बड़ी संख्या में देश भर से और दुनिया से भी कार्डियोलॉजिस्ट पहुंचेंगे, तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि विश्वविद्यालय का एक्ट भी मैंने पारित कराया, इसके निर्माण के कार्यक्रम भी मैंने तैयार किए थे, लेकिन विश्वविद्यालय में मैं पहली बार यहां आया हूं। यद्यपि इसका उद्घाटन वर्चुअल, इस सभागार और विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी वर्चुअल मैंने ही किया था, लेकिन विश्वविद्यालय में आने का मुझे अवसर नहीं मिला था। और इस कॉन्फ्रेंस के बहाने मुझे आज आप सबसे संवाद करने और विश्वविद्यालय के इस भव्य सभागार को देखने, जो सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा जिसका उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना है, तो यह आपके लिए अत्यंत आनंद का विषय होगा कि आप सब अपनी एक कॉन्फ्रेंस यहां पर कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में और बदलते हुए भारत का वह स्वरूप है जिसमें भारत एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आज दुनिया के अंदर खड़ा है। और उत्तर प्रदेश जो आज से 9 वर्ष पहले तक स्वयं भी बीमारू राज्य था, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था के एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और उस भूमिका के साथ यह कॉन्फ्रेंस आपकी हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से आपको इस कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी को इस सफल आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, नॉन कम्युनिकल डिजीज के बारे में जिस चर्चा को आप आगे बढ़ाए हैं, ये हम सबकी चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में जहां पर प्राचीन काल से ही इन चीजों पर ध्यान देने की एक पहले से ही ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहा है कि समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना आहार लेना, वह भी संतुलित मात्रा में लेना, आहार भी हो लेकिन पौष्टिक भी हो, उसकी मात्रा कैसे होनी है, इस सब बातों को प्राचीन काल में ही से हम लोग याद करते रहे हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहे हैं। लेकिन दिनचर्या बदली, लाइफ स्टाइल बदली, परिणाम भी हम सबके सामने हैं और उसकी चुनौतियां भी। आज हम सब जिस चुनौती से घिरे हुए हैं, इसके 2 पक्ष हम सबके सामने बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देते हैं। एक पक्ष